एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी कोचिंग। तो आज हम क्लास 12th का फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 जो उसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट फ्लाइट पढ़ेंगे। इस स्टोरी में बेसिकली क्या है, एक यंग सीगल की स्टोरी है जिसमें बताया गया है कि वो मतलब बहुत डरती है या डरता है उड़ने से। और वो कैसे अपने इस फियर को कॉन्कर करता है, ये हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। The young seagull was alone on his ledge. ledge क्या होता है? ledge इस स्टोरी में बेसिकली क्लिफ को बोला गया है। His two brothers, उसके दो ब्रदर्स और उसके एक सिस्टर है। उसकी फैमिली के बारे में बताया यहाँ पे कि उसके दो ब्रदर और उसकी एक सिस्टर जो है वो वहां से ऑलरेडी उड़ चुके एक दिन पहले, द डे बिफोर। ठीक है, बट वो उस टाइम पे उनके साथ उड़ने के लिए बहुत डरा हुआ था, वो बहुत अफ्रेड था। somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, ठीक है, कैसे भी हिम्मत जुटा के उसने कोशिश करी थी भागने की, जैसे कि ये क्लिफ है, ठीक है। उसने यहाँ से भागने की कोशिश करी थी और वो यहाँ तक पहुंचा भी था, ठीक है, ब्रिंक तक। बट उसके बाद जब उसने अपने लेज के ब्रिंक तक पहुंचा और अटेम्प्टेड टू फ्लैप फ्लैप, मतलब उसने अपने यहाँ पे पहुंच के पंख भी फड़फड़ाए, लेकिन तभी वो बहुत ज्यादा डर गया। He became afraid. The great expanse of the sea stretched down beneath. मतलब जो वो आगे जो सी था यहाँ पे, वो बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। उसको देख के उसको बहुत डर लगा और इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, मतलब वो बहुत गहरा भी था, उसकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा थी। He felt certain that his wings would never support him. उसको यही डर लग रहा था कि उसके जो विंग्स हैं वो उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो गिर ना जाए पानी के अंदर। या फिर होता है ना, कभी कभी हम लोग भी अगर पैराग्लाइडिंग वगैरह करने जाते हैं, हम लोगों के मन में भी एक फियर आता है कि यार ये पैराशूट जो है इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। हम ऐसी चीज पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो बंदा हमारे साथ जा रहा है, कि हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारी लाइफ का सवाल होता है, ठीक है। He has bent his head and ran back to the little hole. ठीक है, उसने अपना सर झुकाया और वो वापस से लिटिल एक छोटा सा होल था लेज के अंदर ही, वहां पे गया और वहां पे अपने जहाँ वो सोता था वहां पे जाके सो गया। Even when each of his brother and his little sister, ठीक है, whose wings were far shorter than his own, तो उसके जो दो ब्रदर थे और उसकी एक जो सिस्टर थी, उसके तो विंग्स भी उससे बहुत छोटे थे। वो ब्रिंग तक पहुंची और अपने उसने विंग्स को फड़फड़ाया, फ्लैप मीन्स फड़फड़ाना, एंड फ्लू अवे, उसके बाद वो उड़ गए। ठीक है, ही फेल टू मस्टर अप करेज, मतलब उस वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पाया टू टेक दैट प्लंज, मतलब उड़ने के लिए, विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट। ठीक है, मतलब वो हिम्मत नहीं जुटा पाया अपनी उड़ने के लिए। उसके बाद पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे। His father and mother had come around calling him Shirley, मतलब कि शेरली का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्से में, इन एंगर, उसको। और अपरेडिंग, स्कोल्डिंग हिम, डांटते हुए, थ्रेटनिंग, डराते हुए, धमकाते हुए कि हम तुम भूखे मरोगे अगर तुम यहाँ पे से नहीं उड़े। उसको बहुत कोशिश करी थी उन्होंने कि इसका डर निकाले, सब करके, जैसे पेरेंट्स कई बार करते हैं ना, हमारे मार्क्स कम आते हैं कुछ भी, कि अगर तेरा अब की बार इतने मार्क्स आए, 20 में से 15 से कम मार्क्स आए हैं ना, तू भूखा मरेगा, या ऐसे कुछ करके धमकी वमकी देते, घर से निकाल देंगे एंड ऑल। दैट वॉज 24 आवर्स, नहीं, बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट, मतलब बट वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था इस चीज से कि उसकी जान के खतरे की वजह से, कि अगर वो उड़ा और वो गिर गया, उसके विंग्स ने उसका साथ नहीं दिया, तो उसकी डेथ भी हो सकती है या उसको चोट भी लग सकती है। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, ये बात 24 आवर्स पहले की है। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर, उससे पहले उसके पास कोई नहीं आया था। और उसके एक दिन पहले ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर। ठीक है, उसने देखा था कि उसके पेरेंट्स जो है उसके ब्रदर्स को और सिस्टर को सिखा रहे हैं कि परफेक्टली कैसे उड़ते हैं। उनको सिखा रहे हैं कि स्किम स्किम कैसे करते हैं वेब्स के ऊपर, मतलब कि एकदम हल्के हल्के पैरों से टच करते हुए एकदम पानी को कैसे उड़ा जाता है, उसको स्किम बोलते हैं। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और उनको अपना शिकार करना है खाने के लिए, लाइक वो फिश खाते हैं तो वो कैसे शिकार कर सकते हैं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, उसने देखा कि उसके जो बड़ा ब्रदर है उसने उसकी फर्स्ट हेरिंग भी
हेरिंग का मतलब है सॉफ्ट फाइन सी फिश, खाने के लिए पकड़ी थी। एंड डिवोर्ड इट, और कैसे जल्दी जल्दी उसको खाया था। जबकि वो एक रॉक पे खड़ा हुआ उसे देख रहा था। और while his parents circled around raising a proud cackle, मतलब कि उसके जो पेरेंट्स है वो बहुत प्राउड कैकल, मतलब जो बर्ड्स आवाजें निकालती है ना, कैक कैक कैक, उसको कैकल बोलते हैं। प्राउडली ऐसे आवाजें निकाल रहे थे उसके लिए। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेट, ठीक है। और मॉर्निंग में उस उनकी पूरी फैमिली जो थी वो एक प्लेट्यू, प्लेट्यू क्या होता है बेसिकली, जैसे कि ये एक क्लिफ है और इसके यहाँ पे एक और क्लिफ है। अब यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसके बीच में जितने भी छोटे छोटे से पत्थर, ये सब चीजें आती है, इनको प्लेट्यू बोलते हैं, ठीक है। उस पे वो लोग चल रहे थे। मिड डाउन अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्ड आइज, ठीक है। वहां पे वो चल रहे थे उसको टॉन्ट मारते हुए कि ये तो एकदम डरपोक है, ये इससे तो नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता। जैसे हमारे पेरेंट्स कई बार हम लोगों को भी बोलते हैं बहुत चीजों के लिए, अगर हम नहीं कर पाते, कि हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बोलते हैं। खैर वो तो कि इससे नहीं होगा, ये नहीं कर पाएगा। हमारे दोस्त भी ये सब चीजें कभी कभी हमारे लिए बोलते हैं, और उस चीज को हम पॉजिटिव वे में भी ले जाते हैं कि हाँ हो सकता है कि ये चीजें हमारे लिए आगे काम आए, और हम उन पे अच्छे से फोकस कर सके। गुस्से वाली फीलिंग आ जाती है ना कि बस अब तो मैं ये करके दिखाऊंगी, अब तो मैं करके दिखाऊंगी, मैं ये कर सकती हूँ। एंडिंग द स्काई, सन जो था वो डूब रहा था, ब्लेजिंग इज वेस्ट ऑफ फेस द साउथ, साउथ की तरफ से बिल्कुल, मतलब यहाँ का जो लेज थी वो साउथ की तरफ थी ना, तो उसकी तरफ से उग रहा था सन जो था। एंड he felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall, और उसको जो है वो बहुत हीट अप हो रहा था जस्ट बिकॉज उसने कुछ भी नहीं खाया था पूरी रात से, पिछली पूरी रात से। he stepped slowly out to the brink of the ledge, ठीक है। वो धीरे धीरे एज की ब्रिंक तक आता है, ये रहा, धीरे धीरे वो एज की ब्रिंक तक आता है। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विथ अदर लेग हिडन, और वो एक टांग पे खड़ा हो जाता है अपनी दूसरी टांग छुपा के। अंडर हिज विंग, उसके पंख के नीचे। हिज क्लोज्ड वन आई देन द अदर, और वो धीरे धीरे अपनी एक आंख बंद करता है फिर दूसरी आंख बंद करता है। मतलब किस लिए वो ये चीज करता है, ये प्रिटेंड करने के लिए करता है कि उसको नींद आ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। ही इज फॉलिंग अस्लीप, इसलिए वो ये प्रिटेंड करने के लिए ऐसा थोड़ी एक्टिंग सी करता है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तब भी वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। ही सॉ हिज, उसके जो भाई हैं दोनों और उसके जो सिस्टर हैं, दे वर लाइंग ऑन प्लेट्यू डोजिंग विद देयर हेड्स sunk into their necks, ठीक है। वो लोग सो रहे होते हैं प्लेट्यू के ऊपर, ठीक, आराम कर रहे होते हैं। डोजिंग विद देयर हेड्स, मतलब उनके जो सर होते हैं वो नेक से में एकदम संक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं नेक से। हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक, ठीक है। उसके जो फादर है, प्रीनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर्स, मतलब उसके जो फादर अपने फेदर्स को, मतलब वो कर रहे होते, ठीक ठाक कर रहे होते एट दैट टाइम। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, सिर्फ उसकी माँ है जो उसकी तरफ देख रही होती है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, मतलब वही प्लेट्यू के ऐसा जैसे प्लेट्यू होता है उसके एक हम्प के ऊपर थोड़ी सी ऊंचाई पे वो खड़ी होती है। हर वाइट ड्रेस थ्रस्ट फॉरवर्ड, मतलब वो ऐसे बैठी होती है कि उसका जो चेस्ट है वो हम्प की तरफ, नीचे जमीन की तरफ टिका हुआ होता है। Now and again she tore a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her back on the rock, ठीक है। तो उसको एक पीस ऑफ फिश मिलता है जो कि कहाँ पे होता है, उसके फीट के पास पड़ा होता है, उसके पैरों के पास पड़ा होता है, और वो उनको उसको टीयर करती है, फाड़ती है, और अपनी बीक को रॉक पे रगड़ती है उसको और स्क्रैप करने के लिए दोनों साइडों से। स्क्रैपिंग इज नाउ ही लव टू टीयर द फूड दैट, उसको भी मन करता है कि वो भी ऐसे खाना को टीयर करे, चीर के खाए। स्क्रैपिंग विथ हिज बीक नाउ अगेन टू वेट इट, ठीक है, उसको शार्पन करने के लिए। गा 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 ही क्राइड begging टू हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं रोते कि मेरे को खाने के लिए रोने लगते, दे कांट स्पीक ना, ऐसे ही बर्ड्स एंड एनिमल्स कांट स्पीक, तो उनके जो बेबीज होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, रोते हैं खाने के लिए, ठीक है। उसकी माँ ऐसे गुआकोला ऐसे शी स्क्रीम बैक डेरिवर्सली, ठीक है। वो भी ऐसे
उसकी तरफ स्क्रीम करके, मतलब एक थोड़ा सा मजाक के वे में है, और जैसे कि वो स्टूपिड है इस वे में उसकी तरफ ऐसे चिल्ला के बोलती है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, बट वो फिर भी बुलाता है उनको। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। उसके बाद एकदम से 1 मिनट के बाद वो एकदम से खुश हो जाता है, खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे दिखता है कि उसकी जो मदर है had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it। ठीक है, वो देखते हैं कि उसकी जो मदर है उन्होंने एक फिश का पीस पकड़ा और वो उसकी तरफ उड़ के आ रही है। और ही लीन्ड आउट, उसके बाद वो बाहर की तरफ क्लिप से जहाँ पे वो खड़ा होता है, थोड़ा सा उसे बाहर की तरफ लीन होता है। देखो ऐसे बाहर की तरफ हल्का सा लीन होता है क्लिफ के बिल्कुल कॉर्नर पे, ईगरली, ठीक है, बहुत खुशी के मारे। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, फीट से अपने, जैसे बच्चे खुश होके उछलने लगते हैं ना, ऐसे वो अपने फीट से टैपिंग कर रहा है रॉक पे। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, और वो उनके और पास जाने की कोशिश करता है जैसे वो धीरे धीरे उड़ के आ रही होती है उसकी माँ। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे कि इसमें दिख रहा है वो उसके एकदम अपोजिट आ रही है, जैसे वो यहाँ खड़ा है और ये उसके अपोजिट है, उसकी जो मदर है। नेक्स्ट क्यों नहीं हो रहा ये? स्पीच ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, ठीक है, उसकी जो बीक है वो रॉक की तरफ टैप कर रहा है वो अपनी फीट को। जैसे बच्चे एक्साइटमेंट में नहीं करते और गुस्से में भी कूदने लगते हैं। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, जैसे ही वो उड़ती है वो उनके और पास आने की कोशिश करता है अपनी मदर के। बट व्हेन शी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, जैसे वो यहाँ पे है और जो मदर है वो यहाँ पे खड़ी है, तो जैसे धीरे धीरे वो उसके पास जाती है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेसली, वो अपने विंग्स को मोशनलेस, मतलब एक एक जगह पे, जैसे वो यहाँ तक पहुंच गई, ठीक है, और यहाँ पे वो अपने आप को रोक देती है कि, अब देखते हैं किस लिए रोक देती है वो यहाँ पे आके खुद को। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, अब उसकी बीक में जो फिश का पीस है वो ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाला होता है उसकी बीक में, और वो अपने विंग्स को वही मोशनलेस कर देती है, रोक देती है। ही वेटेड he waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer। वो अब वो शॉक हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है इस चीज को देख के कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रही है। और उसके बाद देन मैडेंड बाय हंगर, और वो उसके बाद और पागल हो जाता है क्योंकि उसे बहुत भूख लग रही होती है, उसने पूरे दिन से पूरी रात से कुछ नहीं खाया। ही डाइव्ड एट द फिश, फिर वो फिश की तरफ डाइव मारता है, ठीक है, वो फिश की तरफ आने की कोशिश करता है। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। ओके, तो ये क्लिफ थी, ठीक है, यहाँ पे वो था, और यहाँ से उसकी मदर आ रही थी जो यहाँ पे आके रुक गई, ठीक है। अब वो यहाँ से जंप मारता है डाउनवर्ड्स, ठीक है, एंड आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, आगे को नीचे की तरफ, और इनटू स्पेस। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, यहाँ मॉन्स्ट्रस टेरर का मतलब है कि वो बहुत ज्यादा, उसको डर घबरा जाता है, वो उसको पैनिक हो जाता है एकदम से। हिज हर्ट स्टूड स्टिल, उसका जो दिल है वो एकदम थम जाता है कि ये क्या हो रहा है। जैसे हम लोगों को कभी एंजाइटी होती है या फिर हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, एकदम बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे होते हैं, तो हमारे साथ भी होता है ना कि एकदम ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किसी राइड पे जाते हो आप खतरनाक सी। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, ठीक है, बस, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट तक ही हुआ, उसके साथ ज्यादा देर नहीं। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स, उसके थोड़ी देर बाद उसको अपने विंग्स फील हुए, जो कि स्प्रेड हो गया आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ खुल गए। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, ठीक है, जो विंड है उसके जो चेस्ट के फेदर्स उसके अगेंस्ट ब्लो हो रही है। देन अंडर हिज स्टमक, होते हुए उसके स्टमक की तरफ और उसकी विंग्स के अगेंस्ट। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, वो अपनी विंग्स की टिप्स को फील कर पा रहा है, जो कि एयर को चीरते, हवा को चीरते हुए जा रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो बिल्कुल जैसे यहाँ से गिरेगा तो सर की तरह बल ही गिरेगा, अब वो यहाँ से सर के बल नहीं गिर रहा होता, वो इस पैटर्न में गिर रहा होता है, लाइक वो गिरते गिरते वापस से उड़ने लगता है अपने विंग्स के थ्रू। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ठीक है, वो ऊपर नीचे
ऐसे ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, ऊपर नीचे के वे में वेवी पैटर्न बनाते हुए। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो डरा हुआ नहीं है। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। डिजी का मतलब होता है, लाइक इस पे क्वेश्चन भी आता है कि वो जो है उनका बेटा, वो कब डिजी फील करता है, ठीक है। किस टाइम पे डिजी फील करता है। तो इसके दो आंसर्स बनते हैं। एक तो एक बनता है कि जब वो बहुत हंग्री होता है, उसको कुछ खाने को नहीं मिलता। डिजी का मतलब क्या होता है, अनकंफर्टेबल, अनकॉन्शियस फील करता है। बट इसका जो सही आंसर है वो यहाँ से है। किस लिए वो डिजी फील करता है, क्योंकि वो एकदम से मतलब उसको ऐसा हो जाता है कि थोड़ा हम लोग भी मोशन सिकनेस टाइप ऑफ हो जाती है ना, थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाते हैं जब भी कोई नई चीज ट्राई करते हैं, कोई स्लाइड ट्राई करते हैं, नहीं तो उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है कि अब वो अपना बैलेंस ना खो दे, ठीक है, थोड़ा सा डर रहता है उसको कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बट देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड। फिर वो अपने विंग्स को फिर से फ्लैप करता है, फ्लैप मतलब फड़फड़ाना, और ऊपर की तरफ, यहाँ से वो और ऊपर की तरफ जाता है। गा ग्वाकोला। हिज मदर स्वाप पास्ट हिम, ठीक है, उसकी मदर आती है, उसके आगे से निकलती है। ही आंसर्ड विद अनदर स्क्रीम, वो और तेज चिल्ला के बोलता है अपनी लाउड वॉइस में, ठीक है। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके फादर भी उसके साथ साथ आगे निकलते हैं उससे स्क्रीम करते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, वो अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स को देखता है उसके साथ साथ फ्लाई करते हुए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है, वो भी उसके साथ उड़ने लगते हैं। कर्वेटिंग एंड पैंकिंग, यहाँ पे ये थोड़े उड़ने की उनकी टेक्निक्स लिखे कि वो कैसे कैसे उड़ते हैं, उनके वेज उड़ने के। कर्वेटिंग मतलब लीपिंग लाइक अ हॉर्स, ऐसे कर्व्स बनाते हुए, ठीक है, ऊपर नीचे। एंड बैंकिंग, फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अनदर वन, जस्ट लाइक दिस, ऐसे कुछ ऐसे वे, ठीक है, मतलब एक विंग ऊपर की तरफ होता है, एक नीचे की तरफ होता है। इसको बैंकिंग बोलते हैं। सोरिंग एंड डाइविंग, ठीक है, ये भी उड़ने के ही तरीके हैं इनके, डाइव करते हुए, सोर करते हुए। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly, फिर वो एकदम से भूल जाता है कि मैं कभी एबल था ही नहीं उड़ने के। एंड commended himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly, फिर वो यही चीजें सोचता है कि मैं तो कभी मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस चीज के एबल हुई नहीं, फिर वो बहुत और ज्यादा श्रीकिंग श्रीली मतलब वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास पहुंच जाता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, उसके ऊपर एकदम स्ट्रेट थ्रू फ्लाई करता है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, ओशन की तरफ फेस करते हुए। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, ठीक है, वो नीचे देखता है एक बहुत बड़ा ग्रीन सी, वास्ट मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ। विद लिटिल रिजेस, रिजेस मतलब वेव्स, ठीक है, उसके ऊपर बहुत ऐसे वेव्स दिखती हैं उसको। मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज, फिर वो उसके ऊपर से अपनी बीक को ऊपर की तरफ ले जाता है, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा फैसिनेट हो जाता है, अम्यूजली मतलब बहुत ज्यादा उसको अच्छा लगने लगता है। हिज पेरेंट्स एंड देयर ब्रदर एंड सिस्टर लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, ठीक है, वो लोग उससे पहले वो जो ग्रीन फ्लोरिंग होती है सी की, उसके ऊपर उतर जाते हैं। दे वर बिकॉनिंग टू हिम, ठीक है, बिकॉनिंग मतलब होता है कि वो उसको भी फोर्स करते हैं कि तुम भी नीचे उतरो, कब तक उड़ते रहोगे। फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन, ये तो बैंकिंग है, ठीक है। बिकॉनिंग मतलब उसको फोर्स करते हैं कि तुम भी अब नीचे उतरो, कब तक उड़ते रहोगे ऊपर। पर्ल फेल्यूर, एक्साइटेडली उसको बोलते हैं ये चीज। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, फिर वो धीरे धीरे अपने लेग्स को सी की तरफ एक्सटेंड करता है, खोलता है। हिज लेग सैंक इनटू इट, उसके जो लेग्स होते हैं वो उसके अंदर डूब जाते हैं, पानी के अंदर, सी के अंदर। ही स्क्रीम विथ फ्राइट, वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, फिर वो फिर से उड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो डर जाता है कि मैं डूब ना जाऊं। अगेन फ्लैपिंग इज विंग, अपने विंग्स को फड़फड़ाते हुए। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, बट वो बहुत ज्यादा लाइक भूखा होता है, तो उसको ये भी रहता है कि बहुत वीकनेस आ जाती है, तो वो नहीं उड़ पाता फिर से। बट ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, ठीक है, वो इस एक्सरसाइज से बहुत बहुत ज्यादा थक जाता है।
तो वो फिर से नहीं उड़ पाता। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और उसके जो पैर होते हैं वो डूब जाते हैं। देन धीरे धीरे उसकी बेली, उसका पेट जो है वो टच कर देता है सी को। एंड ही सैंक नो फार्दर, बट वो उसके बाद नहीं डूबता, वो उसके ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता। अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसकी जो फैमिली है उसके आसपास वो मतलब चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उसको प्रेस करने लगते हैं इस वे में कि तुमने बहुत अच्छा करा, तुम तो बहुत जल्दी सीख गए। और उनकी बीज जो है उसको डॉग फिश ऑफर कर रहे होते हैं कि खाओ इसको। ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। ऐसे वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट